होगा पराशरण। ठीक है, किताब में आपका लिखा भी गया है। आज का टॉपिक में फर्स्ट रहेगा पराशरण, दूसरा रहेगा पराशरण दाब। ये आज की टॉपिक रहेगी आपकी पराशरण दाब। तीसरा रहेगा प्रतिलोम पराशरण। चौथा रहेगा सम परासारी विलयन, परासारी विलयन। उसके बाद से अच्छा सम के बाद अति परासारी और ये अल्प परासारी विलयन। पहले हम लोग इसी में कर लीजिए 6 नंबर। इसको तो पहले ही कर लेना चाहिए था। यहाँ पर 6 नंबर यहाँ पर कर लीजिए। और जब पारेगम में झील सब आपको बताना है। ठीक है, तो भाई मोबाइल ले लीजिए, आइए। तो पहले हम आपको खूब बढ़िया से समझाते हैं कि पराशरण होता क्या है। किसी ने आपसे पूछा तो क्या जवाब देंगे। देखो, हमारे पास 2 विलयन है, तो बढ़िया समझना, एकदम ब्लैक बोर्ड पर ही देखते रहना। 2 बीकर है मान लो, ठीक है, और हमने दोनों बीकर को पाइप के सहारे जोड़ दिया और इसके अंदर जो है अर्ध पारगम में झिल्ली लगा दिया। इसका नाम होगा अर्ध पारगम में झिल्ली। ठीक है, कौन सा झिल्ली लगाए? अर्ध पारगम में झिल्ली। और सुनो, जो पहला बीकर है इसमें केवल हमने जल भर दिया। क्या भरा? जल। तो खाली जल भरेंगे तो इसको विलायक कहा जाता है। ये शुद्ध विलायक है, ये शुद्ध का है, विलायक है। और इसमें का है जल है, जल भर लिए और जल के साथ आप नमक भी इसमें भर लिए। जल प्लस NaCl, नमक भी आप इसमें क्या कर लिए? भर लिए। अब मैं आपको पूछूं कि बताओ किस विलयन की सांद्रता अधिक होगा? अगर मैं कहूँ विलयन की सांद्रता, तो देखो इसका होगा कम और ये जो है इसका होगा अधिक। माने पहले इसको मान लो, पहला ये मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो ये का होगा कम और B का होगा अधिक। अच्छा, सांद्रता का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? क्या? जितना मिलाते हैं उसी को सांद्रता कहते हैं। तो विलयन है, इस विलयन में आप जितना मिलाएंगे उसको सांद्रता कहते हैं। तो जल में तो कुछ मिला ही नहीं है, खाली जल है, इसीलिए इसकी सांद्रता कम है। माने विलयन से अगर तुलना करते हैं तो इसकी सांद्रता कम होगी, इसकी कहा गया। अगर मैं कहूँ कि बताओ विलायक की सांद्रता किस में अधिक होगी, तो विलायक वाला का सांद्रता इसी अधिक होगा। और सुनो, एक कहानी बताते हैं हम आपको कि हमने 2 बीकर लिया और जब बीकर लेते हैं तो एक में केवल क्या है? जल है, और एक में जल के साथ नमक है। फिर हमने अर्ध पारगम में झीली, जहाँ चाय छाने नहीं होता है ना, चाय को छानते हैं, उसी तरह से अर्ध पारगम में झीली। लेकिन इसका छिद्र बहुत छोटा छोटा होता है। आप सोच लीजिए कि इतना छोटा होता है कि इसमें से जल निकल करके बाहर जा सकता है। जो जल है वो निकल करके बाहर जा सकता है, लेकिन और कोई कण बाहर नहीं निकल जा सकता। तो कहेंगे कि जब विलायक से, इससे विलायक से मैं जिसको आप ये भी कह सकते हैं कम सांद्रता वाले जो विलयन होते हैं, उससे विलायक के कण अर्ध पारगम में झिल्ली से निकल करके इसके तरफ जाते हैं। जो अधिक सांद्रता वाले विलयन होते हैं उसके तरफ जाते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसका पराशरण करते हैं। अब जरा सोचिए कि यही जा सकता है, क्योंकि ये खाली जल है और जल के कण क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो इसी से आपका जो जल के कण होते हैं अर्ध पारगम में झिल्ली से निकल करके जो अधिक सांद्रता वाले विलयन होते हैं उसके अंदर प्रवेश करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं? पराशरण करते हैं। तो क्या कहा जाता है? हाँ, याद हो गया। अच्छा, अर्ध पारगम में झिल्ली क्या होता है? तो अर्ध पारगम में झिल्ली वह झिल्ली होता है जिससे विलायक के कण बाहर निकल सकते हैं,
लेकिन अन्य कण बाहर नहीं निकल सकते। माने जल बाहर निकल सकता है लेकिन अन्य कोई नहीं निकल सकता। याद हुआ पराश्रम? सब लोग बता देंगे ना। माने जब कम सांद्रता वाले विलयन से विलय के कण या जो भी कण है वह अर्धपारगम्य झिल्ली से अधिक सांद्रता वाले विलयन को क्या करते हैं, गति करते हैं, इसको क्या कहा जाता है, पराश्रम कहा जाता है। या अगर विलय, चलिए विलयन के क्षेत्र में याद रखिए, तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। पराश्रम जब कम सांद्रता वाले विलयन से विलय के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से अधिक सांद्रता वाले झिल्ली की ओर गति करते हैं, विलयन की ओर गति करते हैं, विलयन की ओर गति करते हैं, तो इसे पराश्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? पराश्रम कहते हैं। चलिए, कोई भी आपसे पूछे अपनी लाइफ में कभी मत भूलिएगा इसको, ठीक है। अब पराश्रम के बाद एक आता है ना अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको अंग्रेजी में लिखिए, पारगम्य झिल्ली। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सेमी मेरिएबल मेम्ब्रेन, यानी इसको शॉर्टकट में कहा जाता है SPM, ठीक है ना। सेमी मेरिएबल मेम्ब्रेन होता है, इसी को कहा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो लिख लीजिएगा, इस झिल्ली से विलायक के कण, जहाँ विलायक लिखिएगा तहाँ जल लिख लीजिए। विलायक के कण आर पार निकल जाते हैं, बल्कि दूसरे कण आर पार नहीं निकलते हैं, आर पार नहीं निकलते हैं। इस्तेमाल झिल्ली है, इस तरीके से होती है, बहुत छोटे छोटे छींटे होते हैं, तो इसमें विलायक के कण जो होते हैं बाहर निकल जाते हैं, बाकी जो कण होते हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। नोट कर लो इसको।